अब देखो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो बेसिक है, ये हर चैप्टर में यूज होगा। आपको ऐसा लगता है कि केवल पहला ही चैप्टर में यूज होगा, नहीं, दूसरे चीज हो आगे का चीज निकालने में भी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का हेल्प लेना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है? चलो अब दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी का 11.2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का नाम है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन 3D। याद करना, हमने 2D में पढ़ा था 5 5 6 6 सरल रेखा का समीकरण, 5 5 6 6 पढ़ा था। यहाँ 2 ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वहां हम 2D में बात करते थे, यहाँ हर चीज को कंपेयर करेंगे, वहां 2D से 3D, यहाँ 3D में बात करेंगे। किस में बात करेंगे? 3D में। चलो तो चैप्टर का नाम है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। वो लिखा हुआ है, खुद से अंडरस्टूड है कि हम 3D में ही पढ़ेंगे। 2D में तो पढ़ लिए क्या माने। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन 3D, और जो हमने पढ़ा था वो किस में था? 2D में था। जैसे y बराबर mx प्लस c, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, हाँ ये ना। एक पढ़ा था y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। जब सरल रेखा एक बिंदु से होकर पास करता है, जब 2 बिंदु से होकर पास करता है तो y माइनस y1 बटा y माइनस, हाँ उस तरीके से याद करना है। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 अब इंटू x माइनस x1 पढ़े थे ना। तो अलग अलग 4-5 तरीके का पढ़े थे ना, और एक जनरल पढ़े थे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। कुछ नहीं याद है। देखो हम फिर से बोल रहे हैं कि आपको 2D का ज्ञान रहेगा तभी आप 3D समझ पाओगे। और 2D का ज्ञान कितना बार दिए यार, 11th में पढ़ाए, जगह जगह पे 12th में कैलकुलस में पढ़ाए, कहाँ नहीं पढ़ाए थे। एक बार जब ये डेरिवेटिव मेजर रेट मेजर था वहां भी पढ़ाए थे, उसके बाद एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन में भी पढ़ाए, उसके पहले भी एक जगह पढ़ाए। तो रटाया जाना चाहिए। सरल रेखा का समीकरण 2D में कम से कम 4 जगह 12th में पढ़ाए होंगे। कितना जगह? 4 जगह। अब हम बात करेंगे 3D में, लेकिन हम यहाँ पे 3D में केवल 2 ही प्रकार से पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 2 प्रकार का इक्वेशन देखेंगे। हाँ ये ना। ओके स्टार्ट करें। एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर 11.2 है हमारा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर हमसे पूछा जाएगा, अभी तक स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पूछा जा रहा था, अब इक्वेशन पूछा जाएगा। नहीं समझे? अभी तक हमसे स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पूछा जा रहा था, अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग केसेस में, जब एंगल दिया हो और जब एंगल ना देकर 2 पॉइंट से पास करना हो। और अब एक स्ट्रेट लाइन दिया जाएगा और उसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पूछा जाएगा। अब डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो ना पूछकर हमसे फुल इक्वेशन पूछेगा, जैसे 11th क्लास में पूछा जाता था। तो हम 2D की बात करते थे, यहाँ 3D की बात करेंगे। बात में आ गया ओके। तो स्टार्ट करें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D। सबसे पहला इक्वेशन, पहले इसके अंदर एक 2 चीज बातें कर लेते हैं। यहाँ हमेशा 2 प्रकार का इक्वेशन पूछा जाता है। मतलब किसी भी केस में हम यहाँ 2 केस पढ़ेंगे, केस 1 और केस, और हर दोनों केस में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के अंदर हमें 2 तरीके से पूछा जाता है। पहला, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहला हमसे पूछा जाएगा वेक्टर फॉर्म में। अब यहां से वेक्टर आ गया, क्या आ गया? वेक्टर। अभी तक वेक्टर नहीं आया था, क्योंकि हमने शुरुआत में बोला था कि 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वेक्टर और प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मिला दो 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला चैप्टर में वेक्टर कहीं आया, सेकंड चैप्टर से वेक्टर इंक्लूड हो जाएगा। इसके अंदर क्या इंक्लूड हो जाएगा? वेक्टर का कॉन्सेप्ट। यानी 11.2 से 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वेक्टर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में हमसे पूछा जाएगा। दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में।
कार्टेशियन फॉर्म को हम स्केलर फॉर्म भी बोल देंगे। अब समझ में आ गया होगा। या तो हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म में पूछे जिसमें वेक्टर नजर आएगा, और या तो फिर कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है स्केलर फॉर्म। लिख कर नहीं देंगे स्केलर फॉर्म, वो लिख कर देंगे, लेकिन आपको अंडरस्टूड समझना है कि कार्टेशियन का मतलब स्केलर, यानी दो तरीके से, वेक्टर फॉर्म में और याद करना कि याद होगा जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे थे तो बहुत सारा फॉर्मूला को हम दोनों तरीके से लिखते थे। जैसे कूलम्ब फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिखते थे, स्केलर फॉर्म में भी। वही बात है कि हमें यहाँ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछा जाएगा, कभी वो वेक्टर फॉर्म में पूछ देंगे, कभी वो स्केलर फॉर्म में पूछ देंगे। कुछ देकर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछा गया है, अब वो कभी वेक्टर सदिश रूप में बताए। ये कौन सा रूप है? सदिश रूप। और ये अदिश या कार्तीय रूप। कौन सा रूप? ये अदिश या कार्तीय रूप। अब समझ में आया? तो चाहे वो लिख कर देंगे, हमें हमेशा लिख कर देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन फॉर्म में पूछे या फिर नहीं आ रहा है समझ में? अरे आया पक्का। तो अगर वो वेक्टर फॉर्म में पूछा गया है तो वेक्टर फॉर्म में ही हम जवाब देंगे, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में पूछा है तो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर नजर आएगा, और कार्टेशियन फॉर्म का मतलब स्केलर फॉर्म जिसमें वेक्टर नजर नहीं आएगा। ये अंतर है। ओके, स्टार्ट करें। अब इसमें पहला फॉर्मूला, हर जो भी केस पढ़ेंगे वो दोनों पढ़ेंगे, हर केस में ये दोनों पढ़ेंगे। नहीं समझे? ये क्या है? ये पूछने का तरीका है कितने फॉर्म में हो सकता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 3D में, तो वेक्टर फॉर्म में और स्केलर या कार्टेशियन फॉर्म में। अब क्या क्या केस बनता है, तो हम दो केस यहां पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, नहीं आ रहा समझ? केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है? देखो केस फर्स्ट क्या है? द स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू एनी पॉइंट P whose position vector is a vector and parallel to another line and parallel to another line। देखो पहला जो केस है हम लिखवा ही देंगे, लैंग्वेज हिंदी में दोनों में। पहला फॉर्मेट जैसे नहीं, आप 11वां में तरह तरह का फॉर्मेट पढ़ते थे, स्लोप दिया है और सी दिया है, तो कौन सा? अगर स्ट्रेट लाइन एक बिंदु से पास किया है, अगर दो बिंदु से पास किया है, ये एक बिंदु से पास किया है और अगर दो बिंदु से पास किया है, यहाँ तो ठीक है ना, यहाँ तो बाई माइनस ऊपर बाई 2 आता है ना स्लोप, लंबटा आधार होता है। ये होता था एक स्लोप एक इंटरसेप्ट फॉर्म होता था, हमेशा ये वाला फॉलो करते थे ग्राफ बनाने के लिए, याद है? एक ये एक ये एक ये और एक जनरल। फर्क है। तो यहाँ मात्र दो फॉर्मेट पढ़ना है। कितना फॉर्मेट पढ़ना है? दो फॉर्मेट। यहाँ 5 फॉर्मेट पढ़ रहे थे 2D में, और यहाँ मात्र दो फॉर्मेट। बट यहाँ हमेशा एक ही तरीके से निकालते थे, यहाँ हमेशा दो तरीके से, या तो वेक्टर या तो कार्टेशियन, तो दोनों लिखेंगे। अब देखो चलो केस फर्स्ट लिखो, पहले केस लिखो, इतना ही लिख लो, उसके बाद केस फर्स्ट हम लैंग्वेज में लिखा। जल्दी लेकिन करना। जितना सोचे थे उतना भी जा जाएगा। तो YouTube पे डाल देंगे है ना बनाकर, कोई दिक्कत? तो समझ में आएगा YouTube पे।
तो टाइम नहीं है कि फिर 2 घंटा बुलाई कभी तो आप आ जाओ। और सब मार्केट के वो नहीं कि हम रात में 6-7 बजे बुलाए 2 घंटा के लिए तो आप आ जाओगे, है ना। मार्केट वाले तो चलो आ सकते हैं 2 घंटा के लिए, लेकिन जो दूर दूर से आते हैं, कुंदन कहाँ से आता है? परसों की मोड़, हालांकि ये भी बगले में, लेकिन राकेश नहीं आ पाएगा। तो फिर सब तो आइए, तुम दूर है, तुम नहीं आ सकते। नहीं मतलब बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, वीडियो तो हम बना ही देंगे ना बाकी का। सबके पास मोबाइल वोबाइल है, किसके पास नहीं है? घर में है ही नहीं, ऐसा क्या है? कल तुम लोग का पेपर है ना, और परसों हिंदी का। कल पेपर दे के 2 घंटा किया जाना, 3 कैसे बन जाता है? हाँ वो जाम रहेगा। चलो कोई बात नहीं, बस नहीं, अभी हमारे पास आधा घंटा से ऊपर टाइम है, आधा घंटा में हम कुछ तो करेंगे। चलो केस फर्स्ट, हाँ लिखो केस फर्स्ट में लिखो। ये तो समझ में आया ना। कभी हमसे वो कार्टेशियन फॉर्म में पूछ लेंगे, कभी हमसे दोनों का अलग अलग होता है, क्या होता है, और इंटरचेंज भी होता है, दोनों एक दूसरे में बदला जा सकता है, तो बदलने पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में देकर स्केलर फॉर्म में पूछ लेगा, कार्टेशियन फॉर्म में, या कार्टेशियन फॉर्म में देकर वेक्टर फॉर्म में, तो कन्वर्जन भी है, कन्वर्जन भी हम सिखाएंगे। और ज्यादातर सवाल इस पर कन्वर्जन का होता है, डायरेक्ट भी होता है, और मतलब एक में देकर दूसरा में पूछ लेता है, और दूसरा में देकर पहला में पूछ लेता है, तो हम कन्वर्जन भी कर लेंगे, तो एक एक करके भी देखेंगे और कन्वर्जन वाला भी देख लेंगे। चलो लिखो पहला जो केस फर्स्ट का फॉर्मूला है, जैसे वहां भी हमने डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो का 2 अलग अलग फॉर्मूला देखा था, 2 अलग अलग केसेस के लिए, एक में एंगल दिया होता था और दूसरा 2 पॉइंट से पास करता था, तो यहाँ भी हम 2 तरीका के देखेंगे। पहला लिखो, पहला केस पहले हिंदी में लिख लो। एक स्ट्रेट लाइन, इसको हेडिंग भी बना लेना, एक स्ट्रेट लाइन जो किसी बिंदु P जिसका स्थिति सदिश, याद होगा हमने वेक्टर में पढ़ाया था, जिसका स्थिति सदिश, इंग्लिश में लिखा देंगे परेशान ना, जिसका स्थिति सदिश ए वेक्टर है से पास करता है तथा एक दूसरे स्ट्रेट लाइन जिसके डायरेक्शन का वेक्टर बी वेक्टर है, जिसके डायरेक्शन का वेक्टर बी वेक्टर है के समानांतर है, इसको हेडिंग बना लो। समझ में आया कुछ? एक ऐसा सरल रेखा का समीकरण निकालना है जो एक बिंदु से पास हो रहा है तथा, और एक बिंदु से पास हो रहा है और उसका स्थिति सदिश ए वेक्टर है, ओरिजिन से मिलाते हैं उस बिंदु को तो स्थिति सदिश होता है। समझना, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पूछा जा रहा है जो स्ट्रेट लाइन एक बिंदु से होकर पास कर रहा है। सब लोग लिखने पे मत ध्यान दो भाई, अभी भी लिखने पे
छूटा है तो लिख लेना बाद में। एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन पूछा गया है जो एक बिंदु P से पास कर रहा है, उस बिंदु P का स्थिति सदिश ए वेक्टर है तथा एक दूसरा स्ट्रेट लाइन जिसके डायरेक्शन का वेक्टर बी वेक्टर है के समानांतर है, के समानांतर है। ऐसे सरल रेखा का समीकरण बताना है वेक्टर फॉर्म में भी और इंग्लिश में भी लिख लो। द स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू, इसको हेडिंग बना लेना, द स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू, 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 the straight line is passing through, the straight line is passing through any point P, any point P whose position vector is a vector, whose position vector is a vector, whose position vector is a vector and parallel to the another line, and parallel to the another line whose direction vector is b vector, whose direction vector is b vector, whose direction vector is b vector। तो ऐसे सरल रेखा का समीकरण बताना है। चलो इसको डायग्राम में समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात डायग्राम है और ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है, चाहे डायरेक्शन रेशियो का है, चाहे डायरेक्शन कोसाइन का, वो चैप्टर है, चाहे इस चैप्टर में डायग्राम जहां भी पॉसिबल है आप बनाओगे, बिना डायग्राम का बनाओगे मार्क्स काट लेगा। क्या कर लेगा? मार्क्स काट लेगा। देखो क्या बोला है, सब कुछ हम 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं तो 3 एक्सिस तो बनाना ही बनाना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बोला जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं यही एक स्ट्रेट लाइन है। क्या एक स्ट्रेट लाइन है? ओके, क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। ये किसी पॉइंट P से होकर पास कर रहा है, मान लेते हैं एक पॉइंट रहा होगा जिसे ये पास कर रहा होगा, उसका नियामक बिंदु दिया होगा, हाँ ना। अब क्या बोल रहा है? इस पॉइंट का स्थिति सदिश ए वेक्टर। तो आपको पता है पोजीशन वेक्टर पॉइंट का कैसे होता है, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन द्वारा मिलाते हैं। तो देखो, तो इस पॉइंट का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, इसको ओरिजिन से मिला देंगे और इसका स्थिति सदिश ए वेक्टर। ओके, नहीं समझे? ये स्ट्रेट लाइन है, हमें किसका इक्वेशन निकालना है? इस स्ट्रेट लाइन का। इस स्ट्रेट लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है जो किसी दिए गए बिंदु से पास कर रहा है तथा उस बिंदु का स्थिति सदिश ए वेक्टर, स्थिति सदिश ए वेक्टर है। तो ये वेक्टर है तथा ये स्ट्रेट लाइन एक अनदर गिवन स्ट्रेट लाइन जिसके पैरेलल है। ओके, जिसका डायरेक्शन, तो ये गिवन लाइन है, हमें इसका इक्वेशन नहीं निकालना है, हमें इसका इक्वेशन निकालना है। देखो तो सारा चीज सेटिस्फाई हुआ, पढ़ के देखो एक बार और फिगर में मिलाओ, पढ़ो और फिगर में मिलाओ। हो गया? पढ़ लिए? क्या बोला है? एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाले जो एक बिंदु P से होकर पास कर रहा है और उस बिंदु P का स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर। ओके, तथा ये स्ट्रेट लाइन एक दिए गए स्ट्रेट लाइन जिसका डायरेक्शन का वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है। देखो तो यही डायग्राम है, यस यही डायग्राम। ओके, और हमें क्या पूछा जा रहा है? ऐसे स्ट्रेट लाइन का, अच्छा इसका निकालना है या इसका निकालना है? स्ट्रेट लाइन का, ये तो गिवन है। बात समझ में आ गया? पक्का ये डायग्राम समझ में आया? डायग्राम के अनुकूल देखो तो ये हेडिंग। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन जो एक बिंदु से होकर पास कर रहा हो और उस बिंदु का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है तथा ये स्ट्रेट लाइन किसी दिए गए दूसरे स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है और उसका डायरेक्शन का वेक्टर कितना है? बी वेक्टर। हमको इसका निकालना है या इसका निकालना है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहले हम वेक्टर फॉर्म में, किस फॉर्म में?
इन वेक्टर फॉर्म। देखो ना दोनों फॉर्म में हमें पूछ रहा है निकाल निकाल, तो सबसे पहले हम किसमें देखेंगे, वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि दोनों का अलग अलग फॉर्मूला होता है इन वेक्टर फॉर्म। हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला कहाँ से आया इसकी कोई बात नहीं करेंगे और ना पूछा जाएगा, फॉर्मूला क्या है ये ध्यान में रखना है, ओके। और उस पर डायरेक्ट पुटिंग फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो हम निकालते कैसे हैं, तो बहुत बार हम आपको बताएं कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है तो वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट, कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज मान लेते हैं कि हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन था, ये बिंदु P पॉइंट है जिसका नियामक बिंदु x1, y1, z1 है। तो क्या इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा तो क्या वो इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मान लेते हैं उस पॉइंट को हम Q, मान लेते हैं उस पॉइंट को Q, तो क्या ये Q जैसे ये P पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा वैसे Q पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको निकालने के क्रम में हम क्या करते हैं कि एक अपने मन से इस स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट Q ले लेते हैं और इसका कोई कोऑर्डिनेट हम नहीं लेते हैं, इसका कोई कोऑर्डिनेट हम नहीं ले लेते, ओके बात समझ आ रहा है। तो या कोऑर्डिनेट ले सकते हो कुछ भी, और इसका स्थिति सदिश अगर हम बनाना चाहें तो ये इसका स्थिति सदिश है और इसको आर वेक्टर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, आर वेक्टर मान लेंगे। और जो हम इक्वेशन निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में इस केस के लिए वो आर वेक्टर का इक्वेशन निकलता है, किसका निकलता है, आर वेक्टर का, है ना, किसका निकलता है, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर, यही फॉर्मूला है, वेयर लेमडा बराबर एनी कांस्टेंट, जो कि किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। नहीं, ये फॉर्मूला है इस केस के वेक्टर फॉर्म का, इस केस में वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला ये हो गया, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, बी वेक्टर क्या है जिसके पैरेलल थे, और लेमडा क्या है, एक कांस्टेंट। कितना लोग समझता है, 100% पक्का, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यही है, हमने ये अपने मन से लिया क्योंकि इस लाइन पर कोई भी पॉइंट होंगे सारे पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने एक दूसरा पॉइंट Q ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। इस आर वेक्टर इसका हम इक्वेशन निकालेंगे तो ये किसका माना जाएगा, इसका माना जाएगा, है ना। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको ए वेक्टर दिया जाएगा, लेमडा दिया जाएगा या लेमडा नहीं दिया जाएगा, लेमडा के फॉर्म में ऐसा हमेशा लिखलेगा, और बी वेक्टर दिया जाएगा, रख दोगे आपका आर वेक्टर। और आपको बताए थे कि वेक्टर फॉर्म में वेक्टर दिखाई देगा, तो इसमें वेक्टर दिखाई देगा, जब कार्टेशियन फॉर्म में लेंगे तो वेक्टर दिखाई नहीं देगा, वेक्टर दिखाई नहीं देगा। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा फॉर्मूला, ये तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला, और इसी का कार्टेशियन फॉर्म में नहीं आ रहा है तो ये आया फॉर्मूला। ये किस केस के लिए जो लिखा है उसका वेक्टर फॉर्म का, अब इसी के अंदर इन स्केलर या कार्टेशियन फॉर्म। अभी क्वेश्चन करवाएंगे इन कार्टेशियन फॉर्म। हमने बोला ना कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर दिखाई नहीं देता है, चलो तो वेक्टर दिखाई नहीं देगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, बिल्कुल 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 आराम से। इसमें और क्या दिया जाएगा, जब आपको कार्टेशियन फॉर्म में पूछा जाएगा, जब आपको कार्टेशियन फॉर्म में ना पूछकर इस केस में वेक्टर फॉर्म में पूछा गया तो इतना ही देगा, लेकिन जब इसी केस में आपको कार्टेशियन फॉर्म में पूछा गया है तो इसके अंदर एक चीज और देंगे, इसका डायरेक्शन रेशियो भी गिवन होगा। और डायरेक्शन रेशियो क्या गिवन होगा, A, B, C। नहीं आया समझिए, हमने पहला चैप्टर में पढ़ा था ना, याद है। जब इसी केस में वेक्टर फॉर्म में पूछा जाएगा तो डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया जाएगा, और जब कार्टेशियन फॉर्म में पूछा जाएगा तो डायरेक्शन रेशियो भी दिया जाएगा। तो हमें अब कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है इसका इक्वेशन, तो हमें क्या दिया जाएगा, डायरेक्शन रेशियो। तो हमें डायरेक्शन रेशियो कितना दिया हुआ है, अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म में,
x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। और ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गया, कार्तीय रूप में। आया समझ में? तो जब भी कार्तीय फॉर्म में पूछा जाएगा साथ में वो क्या देगा, डायरेक्शन रेशियो। क्या देगा, डायरेक्शन रेशियो। या ज्यादा घुमाएगा तो डायरेक्शन रेशियो आपसे निकलवा देगा। यही कर सकते हैं। और निकालना हम कहाँ सीखे, पहला चैप्टर में। यही सिंपल सा फॉर्मूला। तो चाहे दो केस पढ़ेंगे, टोटल कितना केस, और दोनों केस में हम दोनों पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म और ये फॉर्मूला कहाँ से आया आपका सोचने का विषय नहीं है। आपका सोचने का विषय केवल याद रखना है फॉर्मूला को और सही तरीके से अप्लाई करना है। एक फॉर्मूला को दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो ये ध्यान देना होगा। कितने लोग को ये समझ में आ गया? पक्का 100%? कोई दिक्कत, हाँ या ना? कोई दिक्कत है? कुछ किए हम वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला लिख दिए और कार्टेशियन फॉर्म में। जब कार्टेशियन फॉर्म में पूछा गया है तो एक चीज और देगा, स्ट्रेट लाइन का क्या देगा, डायरेक्शन रेशियो देगा। क्या देगा? यहाँ लिख देंगे वेयर ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियो किसका, ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो चलो फटाफट उतारो, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। एक सरल रेखा का वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ज्ञात कीजिए। एक सरल रेखा का वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ज्ञात कीजिए। एक सरल रेखा का वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ज्ञात कीजिए जो एक बिंदु से होकर पास करता है, जिसका पोजीशन वेक्टर, एक बिंदु से होकर पास करता है जिसका पोजीशन वेक्टर 2 i कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप याद आया कुछ? यूनिट वेक्टर है ना। जिसका पोजीशन वेक्टर 2 i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप है, तथा एक सरल रेखा के समानांतर है, जो दो बिंदु माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस के, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप से मिलकर बना है, इंग्लिश में लिख लो, इसको लिखना है फटाफट। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through a point whose position vector is 2 i cap minus j cap plus k cap and parallel to the line
joining the point, parallel to the line joining the point, minus I cap plus 4j cap plus k cap and I cap plus 2j cap plus 2k cap। देखो थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन, थोड़ा सा है इसी पर, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट किया है। हमें वेक्टर फॉर्म में पूछा गया, कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कौन सा फॉर्मूला लगाना है। चलो देखो, फिगर बनाना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको फिगर बना, ऐसे क्वेश्चन का आपको फिगर बनाना है, तो फिगर तो यही बनेगा, लेकिन फिगर में थोड़ा सा चेंजेस क्या होगा वो देखो। फिगर तो यही बनेगा, सब कुछ यही दिया है, सब कुछ यही है। थोड़ा सा क्या है कि ये लाइन जो है बी वेक्टर डायरेक्ट ना देकर हमें बी वेक्टर हमसे निकलवा रहा है, सब कुछ वही दिया है। देखो ए वेक्टर क्या दिया है, ए वेक्टर इसका दिया है, ए वेक्टर बताओ डायरेक्ट कौन हो जाएगा, ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट दिया हुआ है। देखो क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो पी पॉइंट से होकर पास कर रहा है और उसका पोजीशन वेक्टर माने ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस, यानी गिवन क्या है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दें। ये तो लिख लिए थे ना ये सब। चलो डायग्राम मस्ट है बनाना, डायरेक्ट डायग्राम पर भी कोई नंबर होते हैं। डायग्राम अगर 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम नहीं बनाए तो नंबर काट लेगा। कोशिश करना कोई भी क्वेश्चन उसका डायग्राम बनाने का, चाहे 2 नंबर में आए चाहे 5 नंबर में आए। चलो गिवन क्या है, तो देखो गिवन क्या है इसके अंदर। गिवन हमें एक चीज पता चल गया, ए वेक्टर गिवन है कितना, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये दिया हुआ है। ओके, हमें जरूरत किसका है, लेमडा के फॉर्म में तो ऐसा ही रहेगा। हमें जरूरत बी वेक्टर है, क्या डायरेक्ट बी वेक्टर दिया है, नहीं, हमें बी वेक्टर निकालना है। क्या बोला है कि ये जो लाइन है जो पैरेलल है, हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, और ये लाइन किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के। तो ये बोला क्या है, डायरेक्ट हमें बी वेक्टर नहीं दिया है, हमें बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो दिया क्या है कि ये जो लाइन है ये 2 पॉइंट से मिलकर बना है, उसका वेक्टर, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप में, इसका मतलब उसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। एक पॉइंट ये रहा होगा और एक पॉइंट ये रहा होगा, इनसे मिलकर वो बना होगा, तो इनको ज्वाइन करेंगे तो इनका पोजीशन वेक्टर कुछ ना कुछ आएगा। नहीं समझे क्या, थोड़ा दूर ले लो। ये कहानी सिचुएशन ये है, ये ओ है, इसको ए मान लो कुछ देर के लिए और इसको बी मान लो। अरे नहीं समझा, यानी हमें बी वेक्टर डायरेक्ट ना देकर हमें ये जो ये स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से मिलकर बना है उसका पोजीशन वेक्टर दिया है। सर बोला तो नहीं है कि पोजीशन वेक्टर उसका दिया है, तो आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया, मतलब उसका क्या है, पोजीशन वेक्टर बोला है। वो तो उसके लिए बोला था, हाँ या ना, इसके लिए बोला था। देखो तो ये वाला वेक्टर एक दिया होगा, बताओ, माइनस आई कैप प्लस और इसका बताओ, आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये सब मिटा देते हैं तो थोड़ा सा क्लियर दिखेगा फोटो। कितना दिया है इसका, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। देखो
नहीं, यही दिया है ना। अब देखो 3 वेक्टर का एक ट्राइंगल बन गया, इसको बाहर पे दिखाते हैं। O A B, this vector, this vector, this vector, इसका दिया हुआ है कितना, माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप ना, 5 के कैप था, के कैप, ये बी वेक्टर है, यही निकालना है हमें। और ये कितना दिया है, आई कैप 2j कैप 2k कैप। वेक्टर एडिशन लॉ लगाओ, 2 वेक्टर इसमें से तीसरा वेक्टर कोई ना कोई रिजल्टेंट होगा। कैसे पहचानते थे, 2 का डायरेक्शन एक और एक का अपोजिट। देखो इन दोनों का डायरेक्शन सेम और इन दोनों इसका डायरेक्शन, इसका मतलब ये रिजल्टेंट रहा होगा, ये वेक्टर क्या रहा होगा, रिजल्टेंट रहा होगा। ये सब भूल गए क्या? अरे है ना, बताए थे ना वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ, 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में और एक का अपोजिट, तो जो अपोजिट होगा वो दोनों दूसरों का, दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो ये दोनों का सेम और इसका अपोजिट, इसका मतलब इन दोनों का सम कौन होगा, ये होगा। तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन लॉ लगाएंगे तो आई वेक्टर प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बराबर दिस प्लस दिस, तो माइनस आई कैप प्लस 4j कैप और प्लस k कैप प्लस b वेक्टर। ये किससे निकाले हैं, बाय वेक्टर ट्रायंगुलर एडिशन लॉ। भाई ये भी हमको बताना पड़ेगा क्या, 11th में पढ़ाए, फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले फिर एक सप्ताह चला था वेक्टर, बीच बीच में कितना बार पढ़ाए थे, फिजिक्स में बीच में इस्तेमाल हो रहा था। तुमको आया समझ में नहीं आया, क्योंकि वेक्टर नहीं पढ़े हो तो हम क्या करें बताओ। अब समय थोड़े कि वेक्टर भी पढ़ाए, इसीलिए ना वेक्टर पहले पढ़ना है, तब 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। और हमने कहाँ पढ़ा दिया है, 11th में वेक्टर पढ़ा दिया है। तो थोड़ा सा तो आप 11th क्लास से वेक्टर पढ़ लोगे, ओके, बुक से। बात समझ में आ गया? चलो, तो इतना समझ में आया। हमें निकालना क्या है, इसको सबको इधर भेज दो। ये पहले से कितना था, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये इधर आकर घटा दो, आई प्लस 2j कैप, आई कैप और आई कैप 2i कैप, 2j कैप में माइनस 4j कैप और 2k कैप में 1k कैप चला गया, आगे बी वेक्टर। इसीलिए तो बोले थे कि बी वेक्टर कभी डायरेक्ट दे देगा और कभी निकलवा देगा, तो ट्विस्ट कर दिया, बी वेक्टर डायरेक्ट नहीं दिया, क्या किया, या है तो पक्का। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म में बताओ, आर वेक्टर बराबर, ठीक है, लेम्डा के फॉर्म में ही आंसर देगा, लेम्डा का कुछ नहीं करेंगे हम। तो ये वेक्टर कितना दिया हुआ है, 2i कैप, बी वेक्टर कितना निकल गया, तुमको कहा नहीं समझ में आया यहाँ, तो समझ लो ना, ये वेक्टर एडिशन लॉ होता है त्रिभुज का। त्रिभुज बना, इसमें दो कौन कौन से दो का डायरेक्शन सेम है, AO का और AB का, तो ये दोनों का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा, OB का, जिसका अपोजिट है। तो A इतना दिया हुआ था और प्लस B, इन दोनों को का योग किसके बराबर होगा, इसके बराबर। बाकी तो कुछ किए नहीं, आई को आई कैप में जोड़े घटाए हैं, नहीं है समझ आ गया। तो ये कहलाता है वेक्टर एडिशन लॉ, ठीक है, हो गया।